नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आपके तारे में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज आपके खान पान की करेंगे। आपको बताएंगे कि आपके खाने का जो स्वाद है ना, वो दरअसल किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपनी किस्मत के रास्तों को भी बदल सकते हैं। इस विषय पर एक विस्तृत रोजाना की तरह आपकी राशियों का हाल जानेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। विवाह के मामलों में तेजी आ रही है और आपको इस दौर में संयम से काम लेना है। चीजें जब एकदम से होने लगे तो लापरवाही नहीं करनी है। सलाह यह है कि वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, जल्दबाजी से बचाव करें। वृष राशि, मुकदमों में समझौता होता हुआ दिख रहा है। जीवन में मधुरता आ रही है और कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सलाह यह है कि इस समय में जरा सा सेहत का भी ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम ना हो जाए, उससे बचाव करिएगा। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। चिंता की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन का सुख मिल रहा है और घर में सुख और शांति भी आ रही है। दिन आपका बेहतर है। सलाह यह है कि पुरानी बातों को लेकर चिंता न करें। जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़िए, पुरानी बातों को लेकर परेशान मत होइए। सबसे पहले समझते हैं कि खान पान से ग्रहों का क्या रिलेशन है। ज्योतिष में खान पान का पूरा मामला क्या है। कुंडली में दूसरा खाना, तीसरा और आठवां खाना, द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव, ये खान पान के भाव माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य प्लेनेट है ना, जो मेन ग्रह है, यह भी बताता है कि आपके खान पान की आदत कैसी है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है, वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। पॉजिटिव ग्रह हैं तो पॉजिटिव खान पान होगा, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। आपके खान पान से आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन सीधे तौर से प्रभावित होता है, सीधे तौर से दिखाई देता है। खान पान को बदलकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम अपने स्वभाव को और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी बदल सकते हैं। हमारा खान पान हमारे धन और हमारे मन पर सीधा असर जरूर डालता है। कौन सा खाना किस ग्रह से जुड़ा हुआ है ये समझेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से आपको बचाव करना है। धैर्य और शांति आपको बनाए रखनी है। हालांकि शाम के बाद स्थितियां इंप्रूव कर जाएंगी। सलाह यह है कि बदलाव के लिए अभी कुछ समय इंतजार करिए। एकदम से चीजें इस समय नहीं होंगी, थोड़ा सा वेट करना होगा। सिंह राशि, नई नौकरी के योग बनते हैं। लंबी यात्रा से आपको बचना है। हालांकि रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। एक तो धन की बर्बादी ना करें, दूसरा जिम्मेदारियों को निभाएं और काम बिल्कुल न टालें। कन्या राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। संतान पक्ष पर आपको ध्यान दिए रखना है और स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना है। सलाह यह है कि दिखावे से और प्रदर्शन से बचिए, ज्यादा दिखावा भारी पड़ सकता है। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह किस तरह की खान पान की आदतें पैदा करते हैं। सूर्य से व्यक्ति को मीठी चीज खाने का शौक होता है और यह मीठी चीज थोड़ी सी गर्म होती है। चंद्रमा से व्यक्ति नमकीन चीजों को पसंद करता है। मंगल वाले जो होते हैं वो तीखा खाते हैं ना, थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। बुध वाले चटपटी चीजें खाते हैं और डिफरेंट तरीके की खाने की चीजों के शौकीन होते हैं। बृहस्पति मीठी और मिठाई की तरफ ले जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति वाली मिठाई गर्म भी हो। शुक्र खट्टी चीजों की तरफ ले जाता है, खट्टी चीजों का आकर्षण पैदा करता है। शनि कसैली चीजों का आकर्षण पैदा करता है, खासतौर से तंबाकू जैसी चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, उसमें आदमी को बड़ा टेस्ट आता है। राहु खान पान को दूषित करता है और अंट शंट अभक्ष चीजों का शौकीन बनाता है व्यक्ति को। किस तरह की समस्या को दूर करने के लिए खान पान में कैसे बदलाव करने हैं, ये महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल।
देवेंद्र ने हमें मेल लिखा है, भोपाल से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 16 मई 1973। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:30। जन्म का स्थान है भोपाल। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बेहतर चल रही है, नौकरी छोड़कर व्यवसाय में जाना चाहते हैं। क्या ये समय व्यवसाय में जाने के लिए उत्तम होगा? और दूसरा, क्या ये नौकरी पूरी तरह से छोड़कर बिजनेस में चले जाएं, लंबे समय तक बिजनेस करें, ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले बता दूं कि कुंडली में नौकरी ही ज्यादा प्रबल दिखाई देती है ना, शनि लीड कर रहा है, 7वां खाना भी मजबूत है, तो व्यवसाय का भाव तो जरूर है मन में, लेकिन कुंडली में जो लीड का मामला है वो नौकरी का है, इसलिए नौकरी तो आप करते ही रहिए, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी के साथ साइड में पत्नी के नाम से, पत्नी के सहयोग से, किसी परिवारजन के सहयोग से अगर साइड बिजनेस हो सके तो वो आप कर सकते हैं, बट पूरी तरह से नौकरी छोड़कर बिजनेस में आने के बारे में भूल जाइए। दूसरी बात यह है कि जो व्यवसाय आप करेंगे उसके लिए अगले साल अप्रैल के बाद का समय सही होगा। अप्रैल 17 के बाद आप नौकरी के साथ पैरेलल व्यवसाय करें, लोहे और कोयले का काम मत कीजिएगा। और अभी के लिए नौकरी आपकी ठीक चलती रहे, सेहत में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अभी से आप एक नियम बना लें, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, रोज सुबह जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ताकि कम से कम जो रोजगार का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो करियर का मामला है, वो बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल बैलेंस बना रहे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, तमाम समस्याएं सुलझती जाएंगी, करियर में बड़े अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है। सलाह यह है कि बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही काम करिए, वही बुद्धिमानी है, लापरवाही मत करिए, जल्दबाजी ना करें। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचना है आपको, नौकरी में परिवर्तन के सुंदर संयोग बने हुए हैं और सहयोगियों के साथ जरा रिश्तों पर ध्यान दें, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सलाह यह है कि सफेद वस्तु का अगर आप दान करेंगे तो मुश्किल से आज बच जाएंगे। धनु राशि, नौकरी में आज आपकी व्यस्तता लगातार बनी रहेगी, चोट की चपेट में आप आ सकते हैं, बड़े धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज की सलाह यह है कि परिवार में आपको वाद विवाद से बचना है, चीजों को आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन परिवार में अहंकार न दिखाएं। अब ये जान लेते हैं कि किस तरह की समस्या के छुटकारे के लिए किस तरह का बदलाव हमें खान पान में पहुंचाने से लाभ होगा। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है ना, भावनात्मक समस्या ज्यादा है, तो दूध वाली मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। अगर कॉन्फिडेंस की समस्या है, साहस की समस्या है, थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीजें कम खाइए। अगर क्रोध ज्यादा आता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च से परहेज करिए। अगर वाणी को बहुत अच्छा करना हो कि आप बहुत इन्फ्लुएंसिव बोलें, बड़ा अच्छा बोलें, बहुत प्रभावशाली बोलें, तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाएं। वाणी को बहुत अच्छा करने में जरा सी हरी मिर्च अपने भोजन में शामिल करें, जरा सी हरी सब्जी शामिल करें, बड़ा अच्छा होगा। अगर आलस्य से परेशान हैं तो रोज सुबह खाली पेट जरा सा गुड़ खाएं, जरा सी काली मिर्च खाएं, उससे भी आपको फायदा होगा। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा बहुत है, कभी पैसा नहीं है, कभी पैसा है ही नहीं, तो ऐसी दशा में मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को फिलहाल क्या करना है। मकर राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके सुलझ जाएंगे और अचानक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। सलाह यह है कुछ धन का अवश्य दान करिएगा ताकि मुश्किल दोबारा ना आए। कुंभ राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं, मन भी आपका प्रसन्न दिख रहा है। सलाह यह है कि भैया दिन अच्छा है, उल्टा सीधा मत खा लीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिए, तबीयत खराब ना हो जाए, और जो काम आप कर रहे हैं अपने ऑफिस का, उसको जरा सावधानी से करिएगा। मीन राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, किसी बुजुर्ग की अगर आप सलाह लें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज की सलाह यह है कि एक साथ बहुत सारे काम ना करें, वरना सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज हमने बात की आपके खान पान के बारे में और ये समझा कि खान पान में बदलाव से किस्मत कैसे बदली जा सकती है। अब जान लेते हैं
उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में करियर में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, धन का लाभ भी होगा और कर्जे भी छूट जाएंगे। विवाह के और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी इस वर्ष दिख रहे हैं, लेकिन आपको आंखों की और त्वचा की समस्या से सावधानी रखनी है, वहां लापरवाही ना करें। सलाह यह है कि पूरे वर्ष रविवार को गुड़ का और गेहूं का दान करें। एक तांबे का छल्ला अवश्य धारण करें, इससे आपका आने वाला वर्ष अच्छा बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। नमस्कार।